बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मोदी ने भारत को बड़ी जंग में धकेलने का प्लान शुरू कर दिया। मोदी भारत में एक बार फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार की तर्ज का ऑपरेशन का आगाज करने जा रहा है। किसानों का एहतजाज खुली जंग में तब्दील हो गया और भारत में दर्जनों सिख किसान जान की बाजी हार गए। नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत को कश्मीर बनाने का फैसला कर लिया। 1984 में जैसे इंदिरा गांधी ने सरेआम सिखों का कत्लेआम किया, बिल्कुल वैसे ही मोदी भी सिखों के खून से होली खेलने जा रहे हैं। भारत एक बार फिर सिखों के खून से रंगने वाला है। दोस्तों, आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगी घंटी को भी दबा दीजिए। न्यूज कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा भी लगा दीजिएगा। दोस्तों, भारत को बैनुल अक़वामी तंजीमों ने अक़लियतों के लिए खतरनाक तरीन मुल्क करार दिया है। इंसानी हकूक के कारकुनों का कहना है कि भारत मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की मंसूबाबंदी कर रहा है और इसके अलावा भी भारत में अक़लियतों की हालत पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा जा रहा है कि भारत मोदी दौरे हुकूमत में अक़लियतों और हुकूमत के नजरियात से इख्तिलाफ रखने वालों के लिए खतरनाक मुल्क बन चुका है। जमहूरी इजहार राय के हवाले से काम करने वाली तंजीम साउथ एशिया स्टेट ऑफ माइनॉरिटीज की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू कॉमप्रस जमात भारतीय जनता पार्टी के इक़्तिदार में आने के बाद से अक़लियतों और कमजोर तबके पर नए सिरे और बराह रास्त हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और उसमें मुसलमान और मुस्लिम तंजीमों के हकूक और इजहार राय पर गहरा असर पड़ा है। और दोस्तों, इसके साथ ही सिखों के खिलाफ भी एक बड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। भारत में अक़लियतों की सूरत हाल से इंसानी हकूक के लिए सरगर्म तंजीम साउथ एशिया ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंटेशन सेंटर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने मीडिया पर कहा कि मोदी हुकूमत और हिंदुत्व की ताकत ने जो खौफ का माहौल पैदा कर दिया है, उससे तमाम अक़लियतें और फिरके खौफजदा हैं, लेकिन मुसलमानों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। और ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि भारत में 24 रोज से नए कवानीन के खिलाफ हजारों की तादाद में सिख किसान एहतजाज कर रहे हैं और 24 रोज से सड़कों पर मौजूद किसान सर्दी की शिद्दत से हलाक हो रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि शदीद तरीन सर्दी में सर ठंडे पानी से भारतीय इंतखाब हुकूमत की जानिब से न सिर्फ सिख खवातीन को बेआबरू किया गया, बल्कि बेशुमार बूढ़े सिख बीमारी का शिकार होकर मरने लगे हैं। गुज़िश्ता रोज सिखों की मारूफ शख्सियत बाबा राम सिंह ने मोदी के खिलाफ एहतजाज करते हुए खुदकशी कर ली। दोस्तों, सिखों का हुकूमत मुखालिफ एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन के साथ रवा रखे जाने वाले जुल्म के खिलाफ सिखों की मारूफ शख्सियत ने खुद को गोली मारने से कबल एक तहरीर लिखी, जिसमें जुनूनी हिंदू की इंतखाब हुकूमत को पापी कहा था। भारत में मुतनाज़ ज़री कवानीन के खिलाफ किसानों का एहतजाज शिद्दत एहतियात करते हुए पुरतशद्दुद बनता जा रहा है। किसानों ने मुल्क की अहम शाहराहें बंद कर दी हैं और नई दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल, अरकान असम्बली और पार्टी के रज़ाकारों ने भी काश्तकारों से इज़हार यकजहती के लिए भूख हड़ताल में शमूलियत इख्तियार की है। दोस्तों, मोदी की जानिब से ऑपरेशन ब्लू स्टार की तर्ज का ऑपरेशन भारतीय सिख किसानों के खिलाफ तैयार कर लिया गया है। अभी तक के अदाद-ओ-शुमार के हवाले से आपको बताते चलें कि भारत में शदीद सर्दी और बीमारी के बायस एहतजाज के दौरान 25 किसान हलाक हो चुके हैं और इन हलाकतों की वजह से सिखों में शदीद गमो गुस्सा पाया जाता है और इसी वजह से सिखों की जानिब से भारत के आर्मी चीफ से कहा जा रहा है, अगर सिखों के खिलाफ 1984 की तर्ज का ऑपरेशन ब्लू स्टार करके सिखों की नस्ल कशी करने की कोशिश की गई तो फिर भारत को शमशान बना दिया जाए। दोस्तों, सिखों की तरफ से बढ़ते हुए एहतजाज की वजह से मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक का कोई ड्रामा रचाकर पाकिस्तान पर चढ़ाई करने का भी फैसला किया हुआ है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत किसी भी वक्त अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान पर हमला करने की तारीख साज गलती कर सकता है, जिसके लिए पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर तैयारियां की हुई हैं। दोस्तों, आपको बता चलें कि इस वक्त बड़ी तादाद में आसाम में लसानी बुनियादों पर भी कशीदगी पैदा हो चुकी है, जिसने फसादात और बादशाह आसाम में मुकामी आबादी की खसूसी हैसियत को बरकरार रखने और तारकिन वतन को रोकने के लिए 7 साल तवील एहतजाजी तहरीक को जन्म दिया। दोस्तों, उस तहरीक में 800 से ज्यादा अफराद जान सके, तब कहीं जाकर राजीव गांधी के दौर में मुआहदा आसाम तय पाया और कुछ खसूसी कवानीन बनाए गए। आसाम के रहने वालों के नजदीक लसानी शनाख्त सबसे बेहतर है और मकामी कॉमप्रस जमातों का मुतालबा यही था कि NRC के बाद शहरी साबित करने वालों को उनके मुल्क वापस भेजा जाएगा। दोस्तों, मोदी ने आर्टिकल 370 खत्म करते हुए सोचा होगा कि उसने इस मसले की जड़ काट दी है, लेकिन मामला उल्ट हो गया, क्योंकि 9/11 के बाद सरधाने में पड़ा मसला कश्मीर एक बार फिर उभर कर दुनिया के सामने आ गया। अमेरिका और यूरोप समेत दुनिया के हर मीडिया ने मसला कश्मीर को उजागर किया। यूं भारतीय जबर की दास्तान एक बार फिर दुनिया के सोए हुए जमीर को झंझोड़ने लगी और उस पर मौजूदा किसान तहरीक ने मोदी के गिनौने चेहरे को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से हर महाज पर भारत की तरफ से मुमकिन जंग के हवाले से दुनिया को झंझोड़ा जा रहा है, लेकिन दुनिया खामोश तमाशे बनी हुई है। और दोस्तों, अब भारतीय लीडरों ने
जोहरी हथियारों के इस्तेमाल में पहल ना करने की पॉलिसी बदलने से मुतल्लिक भी बयान दिए हैं। मसला कश्मीर के हल की तरफ बढ़ने से पहले दोनों ममालिक के दरमियान अस्करी कशीदगी का खात्मा लाजमी है। इसलिए जरूरी है कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी के लिए जंग से ग्रेज करने का कोई फार्मूला निकाला जाए। लेकिन आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद होने वाले मुजाहरों में भारतीय फोर्सेस सीधी फायरिंग करती रही और अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के दफ्तर से आने वाली रिपोर्ट्स और बयानात में सारी सूरत हाल वाज़ेह है। अब तक के हालात में यूं लगता है कि मोदी हुकूमत सिर्फ मकबूजा कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर कश्मीर जैसा माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, आज सिखों की खालिस्तान तहरीक ने और दीगर अलहदगी पसंद तहरीकों ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है और यूं लगता है कि 2023 तक भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और उससे अलग मुमलिकतें बनेगी। और ये सब भारत की घटिया मोदी सरकार की वजह से। मकबूजा कश्मीर में इंसानी खून से होली खेलने वाले भारत की सिक्योरिटी एजेंसियों के हाथों शहीद होने वाले कम से कम 80,000 कश्मीरियों के खून का हर जाना और इंसानी हकूक की मुसलसल पामाली पर महजब दुनिया खामोश बैठी है। यहाँ तक कि मुस्लिम दुनिया भी उस जुल्म पर कहीं से कोई सदाए एहतजाज बुलंद नहीं करती। कोई इस जुल्म पर आवाज नहीं करता, किसी का ववेला सुनाई नहीं देता और किसी एक भी महजब मुल्क ने भारतीय चीरा दस्तियों और अकलियतों से उनके नारवा सलूक पर उनकी मुआशी और समाजी बायकाट का ऐलान नहीं किया। हाल दिनों में शाया होने वाली अमरीकी रिपोर्ट में भारतीय अकलियतों की हालत का अहवाल बयान किया गया। शायद उनकी नजर में कश्मीरी इंसान नहीं, हॉस्पिटल में सिसकते तड़पते जख्मों के गहरे जख्म चीख चीख कर कह रहे हैं कि इस सदी का सबसे बड़ा जुल्म कश्मीरियों पर हो रहा है। अगर भारतीय चंगेजियत ये समझती है कि अपने पैरों की लाशें उठाते उठाते कश्मीरी थक कर चूर होकर बैठ जाएंगे तो ये उनकी भूल है। हर शहीद की लाश से बहने वाला लहू आजादी के चिराग की लो को मजीद तेज कर रहा है और तीसरी नस्ल के नन्हे मुन्ने बच्चे भारतीय सफाकियत को ललकार ललकार कर कह रहे हैं कि तुम जुल्म करते करते थक जाओगे, लेकिन हम अपने पैरों की लाशें उठाते उठाते नहीं थकेंगे। हर तक के आजादी का सूरज शुरू हो जाएगा। जब तक इंसानी हकूक का डंडोरा पीटने वाली दुनिया, अदम तशद्दुद के नारे लगाने वाली दुनिया अपने सब्र का पैमाना लबरेज होने पर आगे बढ़कर भारत के पंजा इस्तबदाद को मरोड़ ना दे, उस वक्त कसम है, कश्मीर की माँ बेटियों की कसम है, बूढ़े माँ बाप की तरसी आंखों की कसम है और नन्हे मुन्ने बच्चों की खून में नहलाई हुई मुकद्दस लाशों की कसम है कि हम नहीं थकेंगे।